तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से। तो क्या आप प्रश्न जो करते हैं किस प्रश्न के आधार पे आप करते हैं? किस शास्त्र से प्रश्न आप निकाले हैं? किस वेद से, किस शास्त्र से? किसी शास्त्र और वेद नहीं पढ़ा जी। मैंने अपने मन से निकाला जी, बहुत अच्छा। लेकिन जो भी प्रश्न है इनके नाम से सुंदर ताली सब लोग देवें और सुंदर ताली दे करके इनको संतुष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद शास्त्र जो होता है, अगर नहीं उसका जानकारी रखे तो समझिए कि इस मंच पे करने का अधिकारी किसी को नहीं है। जिसको करना है तो समझिए अपना प्रश्न लेवे, प्रश्न लिख के देवे, और जब हम नीचे उतरते हैं, जब हम फ्री में बैठेंगे तो उस समय आप हमसे जवाब पूछ सकते हैं, क्योंकि पिता के समय कोई भी प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाता है। आप 3 दिन से नगर से प्रेम है, इस नगर से प्रेम की वास्ता है, जो इस ट्रस्ट का अपमान नहीं कराना चाहते, इसलिए मैं इस जगह पे बैठ करके आपको संतुष्ट किए हैं। आप संतुष्ट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस ट्रस्ट से और हमारे जवाब से आप संतुष्ट हैं। अब जाने की समय अब हो गई है, प्रभु की जाने की समय हो गई है। आइए, अभी तक भगवान का आप लोगों ने बस हमने गीता प्रेस से, गीता प्रमाण से इसके प्रमाण को निकाला है। और बहुत धन्यवाद। आइए, अभी भगवान के छवि का दर्शन कीजिए और आज एकादशी के पर्व के दिन भगवान का दर्शन करके आपने अपने कमाई का ठाकुर जी ने श्री चरणों में जो अर्पित किए से 10 गुना, 1 गुना, लाख गुना आपको भगवान संतुष्ट करें, धन दौलत और सुख शांति से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत ही सुंदर लगा इस नगर में, और नगर का प्रेम बना रहे। अब जब धुंधकारी जब चल देते हैं गोकर्ण जी, अब धुंधकारी की स्थापना करने के लिए उनको अब शरणागति के मार्ग बनाने के लिए उन्होंने शरणागति का मार्ग बनाने के लिए अब कहाँ जाते हैं, भटक रहे हैं, और कोई उनको ज्ञान देता है कि आप जाइए नर्मदा नदी के तट के किनारे सुखदेव जी रहते हैं, वही एक ऐसे देव हैं, वही ऐसे ऋषि हैं जो आपके भाई को शरणागति का मार्ग दिला सकते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दिला सकते हैं। अब ये गोकर्ण जी और सीधे नर्मदा नदी के तट पे गए और जा करके उनसे मिले, उनके चरण में गिरे, और गिरने के पश्चात बोले कि महाराज ऐसी ऐसी दस्तान है, आप मेरे भाई को शरणागति कराइए। अब उन्होंने शरणागति का मार्ग बनाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का प्रस्ताव करने के लिए कहा। गोकर्ण जी तैयार हुए और आए। 7 दिन का साप्ताहिक कथा रखा गया और जगह बनाया गया, 7 पूर्ण बनाए गए, प्रेत का वास कराया गया, धुंधकारी का वास कराया गया। सोचिए, जिसके भाई नहीं है कैसे होते हैं, और भाई कितना कृत्य है, ऐसे भाई भगवान सबको दे। बिन भाई के आंगन अच्छा नहीं लगता, बिन भाई के आंगन अच्छा नहीं लगता। बिन भाई के आंगन
अच्छा नहीं लगता। बिन भाई के आगे अच्छा नहीं लगता। अब इस सोच करके अब उनको बिठाया गया और बिठा करके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराए। और एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, करते करते प्रेत का वास जब अंतिम दिवस आया तो जो बांस का जो 7 पूर्ण बनाया गया वो फट गया। और फटने के पश्चात स्वर्ग लोक से विमान आया और विमान के द्वारा धुंधकारी प्रेत की आत्मा उस विमान पे बैठा और स्वर्गलोक की गति को प्राप्त हुआ। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम 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 इस तरह से उसकी जो प्रेत की योनि था वो प्रेत योनि बदल गई और स्वर्ग में विमान के द्वारा उसकी धुंधकारी प्रेत की आत्मा उस पे विराजमान होकर के स्वर्ग में प्रस्थान किया और उसकी वैकुंठ धाम की गति हुई, क्योंकि उसने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया था, श्रवण किया था। देखिए, सुनने में और श्रवण करने में बहुत अंतर है। श्रोता और वक्ता और सुनने वाला और सुनाने वाला अगर आपको सुनावे और आप सुने तो आपका जीवन कृत हो जावे और आप पापों से वंचित हो जाएंगे। कल राजा परीक्षित की अंतिम घड़ी की कथा होगी और मांग में सिंदूर क्यों लंबा लगाई जाती है, इस कथा का प्रस्ताव कल रखा जाएगा। और कल अंतिम कथा है, कल अंतिम दिवस की कथा चलेगी। उसके बाद परसों पुणावती होगा, कल अंतिम दिवस की कथा है। तो सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाएं। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 कल कल जो दृश्य होगा, आज का एक दृश्य है जो दिखाने के था। महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती का रूप कल देखने को मिलेगा। जो महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती का रूप देखेंगे। और आज जो समय है, समय बहुत ही अलग हो गया है, क्योंकि कुछ प्रश्न में चला गया, कुछ दर्शन को गया। कल महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती का दीप झांकी सजेगी और सब लोग सुंदर दृश्य देखेंगे। और इसके लिए आज कथा यहीं पे विराम होता है। कल राजा परीक्षित की कथा होगी और महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती का झांकी सजेगी। आरती करें। गर्भोरि गौरं करुणावतारं संसार सारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सखी आरती
करो रस प्रेम भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरे सखी आरती करो रस प्रेम भरे आरती करो रस प्रेम भरे रस प्रेम भरी कृष्णार भरे रस प्रेम भरी रस नार भरे रस प्रेम भरी कृष्णार भरे रस प्रेम भरी रस नार भरे सखी आरती करो रस प्रेम भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरे सखी आरती करो रस प्रेम भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरे रस प्रेम भरी कृष्णार भरे रस प्रेम भरी रस नार भरे सखी आरती करो रस प्रेम भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरे सखी आरती करो रस प्रेम भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरे कंचन थाल कपूर की बाती हो कंचन थाल कपूर की बाती हो कपूर की बाती आजा की बाती हो कपूर की बाती आजा जगमग जगमग ज्योति जले सखियो जगमग जगमग ज्योत जले सखी आरती करो रस प्रेम भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरे सखी आरती करो रस प्रेम भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरे राम जी की आरती सीता जी की आरती 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 राधे की आरती राधा जी की आरती राधे जी की आरती राधा जी की आरती जगमग जगमग ज्योति जले सखियो जगमग जगमग ज्योत जले सखी आरती करो रस प्रेम भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरे सखी आरती करो रस प्रेम भरे सखिया आरती करो रस प्रेम भरे मत पिया मैं पिया मैं तो कृष्ण का प्याला पिया कृष्ण प्याला
का प्याला पी आया, कृष्ण का प्याला पी आया, कृष्ण का प्याला पी आया, भजन का प्याला पी आया, भजन का प्याला पी आया, पी आया, पी आया, पी आया। मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, कृष्ण